हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी इन द धनुष चैनल। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले जो है हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मैंने क्या करवाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो हो गया है। इसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप ये भी जानते हैं कि इस सीरीज में जो पहला टॉपिक से जो मैंने स्टार्ट किया था वो था पॉलिटी। और पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आर्टिकल, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों टॉपिक आपका कवर हो चुका है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि आप डेफिनेटली जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है, तो ऋषभनाथ है। ओके, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो इसका भी राइट आंसर आपको मालूम है, गौतम बुद्ध जो है ये है बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 बीसी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध फादर, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधोधन जो है ये इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है कि हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वैसे तो फाउंडर थे ऋषभनाथ, लेकिन जो रियल फाउंडर जो जैनिज्म को बहुत अपने चरम सीमा पे लेके पहुंचे है ना, वो कौन थे, वो थे महावीर स्वामी, है ना। इन्होंने जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया, इनके थ्रू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ये जैन, इसीलिए इनको रियल फाउंडर माना जाता है। ओके, इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है। नेक्स्ट है कि वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सर्मन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या था, है ना, सिंबल क्या था, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ ऋषभदेव द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, तो उनका सिंबल था बुल। ओके, बैल जो है ये इनका सिंबल था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद जो है जो 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका था सिंबल स्नेक। और जो महावीर स्वामी थे ये 24 तीर्थंकर थे, इनका सिंबल था लायन। तो ये तीनों आप याद कर लेंगे, जो फर्स्ट थे उनका सिंबल बुल था, जो 23rd तीर्थंकर थे उनका सिंबल स्नेक था, और जो 24 तीर्थंकर थे उनका सिंबल लायन था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस, कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ पे हुआ था, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल ये किस जगह पे हुआ था, ये हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, टोटल कितने हैं, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 24 होगा। और ये जो 24वें ही थे कौन, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुआ था, अब देखिए फर्स्ट राजगृह, सेकेंड हो गया वैशाली, थर्ड हो गया पाटलिपुत्र, और जो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुआ था कश्मीर में। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीर बोर्न, भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था, वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार में ही जो है महावीर का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द टर्म जीन मीन्स, ओके, जीना मीन्स, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है विजेता।
ओके, विजेता जो है इसका अर्थ होता है द कनकेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द मदर ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी की माता कौन थी? उनकी माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ओके, त्रिशला जो है ये इनकी माता का नाम था, याद कर लेंगे, माता जी को प्रणाम भी कर लीजिए। महावीर स्वामी के माता का नाम हो गया त्रिशला। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ द फोर्थ नोबल ट्रूथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द फोर्थ नोबल ट्रूथ ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये कॉन्सेप्ट? तो बुद्धिज्म होगा राइट आंसर, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है वेयर डिड महावीर स्वामी डाई एट द एज ऑफ 72? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो ये हुआ था आपका पावापुरी में, है ना, तो याद रखेंगे पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विथ द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है? क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? लुम्बिनी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द चैत्य एंड विहार वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क ऑफ विच रिलीजन? चैत्य और विहार किस धर्म के भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे? तो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे? तो बुद्धिज्म होगा यहाँ पे राइट आंसर, बुद्धिज्म के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गिव हिज फर्स्ट सर्मन? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? वो कौन सी भाषा थी? उस भाषा का नाम है प्राकृत लैंग्वेज। ओके, प्राकृत लैंग्वेज में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? तो ये थे सम्राट अशोक। अशोक होगा यहां पर राइट आंसर, ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट है द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? गंधार स्कूल आर्ट ऑफ निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था? ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये किस यूरोपियन कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड था? तो ग्रीस से इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी इन विच क्षत्रिय फैमिली? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो वो कौन सा परिवार था? शाक्य क्षत्रिय फैमिली, शाक्य क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध मदर महामाया बिलोंग टू विच ट्राइब? गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित है? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? किस जनजाति से संबंधित है गौतम बुद्ध मदर महामाया बिलोंग टू विच ट्राइब? तो राइट आंसर होगा कोलिया, कोलिया ट्राइब से बिलोंग है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। ये थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था स्नेक। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी चाइल्डहुड? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वो था आपका वर्धमान, है ना, ये इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये है वो वृक्ष और ये है महावीर। तो इनको ये पेड़ का नाम क्या है? ये पेड़ का नाम है शाल ट्री। इस ट्री के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो शाल ट्री होगा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो कंटक जो है ये इनके घोड़े का नाम था, है ना।
कंधक इनके घोड़े का नाम था। नेक्स्ट है दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा लोकेटेड? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है जातक कथाएं डैश से संबंधित है? जातक टेल्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय है? ओके, तो ये किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पे 31 क्वेश्चंस थे और इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और एक बार जो है आपको खुद से भी इस टॉपिक को अपने से जो है एक बार पढ़ना है और रिवीजन कर लेना है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त। तो आपका काम है और कल जो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन कराया था तो उसको भी आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज आप पढ़ते चले, अच्छा परफॉर्मेंस देना है इस बार जीके में। तो अब आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप कमेंट भी कर सकते हैं जिस पे वीडियो बनाना है।